अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई पोस्ट और खबरें देखना पसंद करते हैं तो झारखंड की न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। आप आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबर। जिन जिलों में अटक गई है मनिया योजना की 17वीं, 18वीं और 19वीं किस्त, वो आज ही करें यह काम। इस दिन से खाते में आने लगेंगे पैसे। वीर सोरेन को श्रद्धांजलि देने पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिवार से की मुलाकात। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सब्सिडी घोटाला, नेता प्रतिपक्ष का दावा, 3 साल में 12 लोगों को ही मिला लाभ। रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल और सीएम ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। झारखंड में विपक्ष क्यों है शांत, होगा खेला, या हेमंत ने कर दिया सियासी समीकरण दुरुस्त। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पोते वीर सोरेन का आज होगा अंतिम संस्कार। सीएम हेमंत सोरेन भी होंगे शामिल। झारखंड में दिख रही बारिश और तेज हवा का असर, 1 मार्च से फिर मौसम में बदलाव की संभावना। अब पैसों की कमी से नहीं रुकेगी पढ़ाई, जानिए गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की पूरी डिटेल। कृषि बजट पर सदन में चर्चा, महिला किसान की खुशहाली योजना होगी शुरू, मखाना योजना को दिया जाएगा बढ़ावा। गिरिडीह गोलीकांड का 6ठा आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने कहा अशांति फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुराने तेवर में नजर आए विधायक जयराम महतो, लंबित छात्रवृत्ति पर कल्याण मंत्री को दे दी ये नसीहत। जमशेदपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रोटोकॉल तोड़कर आम जनता के बीच पहुंची, बच्चों के बीच बांटे चॉकलेट। दुमका में लाइटर लोड कंटेनर में लगी आग, चपेट में आए अन्य 3 हाईवा, एक व्यक्ति की मौके पर जलकर मौत। अंबा प्रसाद का सवाल, क्या भाजपा सांसद और विधायक विस्थापितों के लिए करेंगे आंदोलन, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। चतरा प्लेन क्रैश के बाद झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं पर उठे सवाल, बर्न पेशेंट्स के लिए इलाज की नहीं है व्यवस्था, विधायकों ने भी उठाए सवाल। मादक पदार्थों और मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की बड़ी कार्रवाई, 16 किलो गांजा जब्त, 4 नाबालिगों का रेस्क्यू। रांची के राहे प्रखंड की मुंडा टोली में जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो की पहल पर श्रमदान से बनी पहली सड़क, 3 पीढ़ियों का सपना हुआ साकार। जामताड़ा हाईवे डकैती मामला, सभी 10 आरोपियों को 10 वर्ष कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा, 3 फरार भी दोषी ठहराए गए। गढ़वा भोजपुर गांव के एक घर में लगी भीषण आग, 5 लाख की संपत्ति और 2 लाख रुपए राख। मांडू विधायक ने विधानसभा में उठाया किसानों का मुद्दा, हाथी से नुकसान पर 20 लाख मुआवजे की मांग। मरीन ड्राइव कदमा में 100 करोड़ के श्री जगन्नाथ आध्यात्मिक केंद्र की आधारशिला, द्रौपदी मुर्मू ने किया शिलान्यास। जमशेदपुर में श्री जगन्नाथ स्पिरिचुअल एवं कल्चरल चैरिटेबल सेंटर का भूमि पूजन, राज्यपाल ने कहा सेवा संस्कार की नई आधारशिला। गुमला में पीहाल परियोजना के तहत 15 पीवीटीजी परिवारों को मुर्गी पालन से स्थायी आजीविका का लाभ। गिरिडीह में बाइक सवार 2 बदमाशों ने महिला से झपट ली सोने की चेन, इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के बोरियों में 8 महीने से जल मीनार बंद, महिलाएं रात रात जागकर पानी भरने को मजबूर। सिमडेगा में इस होली बिकेगा प्राकृतिक हर्बल गुलाल, स्वयं सहायता समूह की दीदियों ने किया है तैयार। होली पर महानगरों से घर लौटना महंगा, विमान किराया 2.5 गुना तक पहुंचा, ट्रेनों में लंबी वेटिंग। आनंद विहार रांची स्पेशल ट्रेन की घोषणा। झारखंड में आज से बढ़ेगा तापमान, रंगों के त्योहार तक मौसम गर्म हो जाने का अनुमान, सुबह रात लोगों को महसूस होगी हल्की ठंड। झारखंड में पहली बार जंगलों में एआई थर्मल कैमरे लगेंगे, शुरुआत दलमा से होगी, पहले चरण में 80 कैमरे लगेंगे, आग लगते ही करेगा अलर्ट। गिरिडीह में सड़क हादसा, 2 बाइक चालक जख्मी, आमने सामने की टक्कर में लगी गंभीर चोटें, पुलिस ने जांच शुरू की। गुमला में पिता पुत्र गांजा तस्करी करते गिरफ्तार, घर से 48 किलो गांजा और 29,000 नगद बरामद, 2 कमरों से 4 थैलों में मिला नशीला पदार्थ। एजेंसियों को बोरिंग और सोलर प्लेट लगाने के साथ 5 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सड़क सुरक्षा के लिए प्रशासन की अनोखी पहल, अब बच्चे सिखाएंगे बड़ों को ट्रैफिक के नियम। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पीएम राहत योजना का स्वागत किया। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को गोल्डन आवर में 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है। रांची में एक जंगली हाथी के शहरी इलाके में घुसने से हड़कंप मच गया। हाथी को एनआईएफटी कैंपस और पुलिस मोहल्ला के पास देखा गया, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। झारखंड निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो गई है, जिसमें पार्षदों के परिणाम पहले आएंगे। हजारीबाग नगर निगम का परिणाम सबसे पहले घोषित होगा, जबकि धनबाद का सबसे बाद में। रांची में 5 राउंड में मतों की गणना होगी। सुरक्षा के लिए रांची में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो मतगणना समाप्त होने तक प्रभावी रहेगी। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज और महिला किसानों के सशक्तिकरण हेतु 3 नई योजनाएं, जिनमें महिला किसान खुशहाली योजना शामिल है, की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने पीएम राहत योजना का स्वागत किया। यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रदान करती है।
झारखंड लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 अप्रैल को होगी। कार्मिक विभाग द्वारा अधिकतम आयु सीमा की गणना में संशोधन के बाद आयोग ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 मार्च तक बढ़ा दी है। परीक्षा शुल्क 10 मार्च तक जमा किया जा सकता है। झारखंड राय यूनिवर्सिटी के कृषि छात्रों ने मंदिरों और विश्वविद्यालय के फूलों से हर्बल गुलाल बनाया है। ये पहल पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देती है। छात्रों ने स्वयं लागत लगाकर 200 पैकेट बेचे हैं, जिससे उन्हें प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ साथ व्यावसायिक अनुभव भी मिल रहा है। 27 जनवरी को वायदा बाजार में चांदी की कीमतों सिल्वर प्राइस हाइक में बड़ी तेजी देखी गई, जिसमें प्रति किलो लगभग 6,000 रुपए का उछाल आया और यह 2 से 736 रुपए पर पहुंच गई। सोने गोल्ड प्राइस टुडे के दाम में भी वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि यह चांदी की तुलना में कम थी। सोने में प्रति 10 ग्राम 250 रुपए की बढ़ोतरी हुई। पुरुलिया के बलरामपुर में एक व्यापारी डिजिटल अरेस्ट के डर से साइबर ठगों का शिकार बन गया। ठगों ने आधार कार्ड के दुरुपयोग का झांसा देकर और मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 1780 लाख रुपए ठग लिए। एसपी की चेतावनी के बावजूद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी ने लोगों से ऐसे फर्जी कॉल्स से सतर्क रहने की अपील की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जमशेदपुर के बारीडीह में प्रोटोकॉल तोड़कर 150 कदम पैदल चलकर लोगों का दिल जीत लिया। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज से लौटते समय उन्होंने अचानक अपनी गाड़ी रुकवाई और बच्चों को चॉकलेट बांटी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती का निर्देश दिया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने हेतु कुल 480 कंपनियां भेजी जाएंगी, जिनमें सीआईएसएफ की 47, बीएसएफ की 160 और सीआरपीएफ की 230 कंपनियां शामिल हैं। रांची नगर निगम को जल्द नया मेयर मिलेगा, जिसका वार्षिक बजट 1801 करोड़ रुपए से अधिक है। हालांकि नए मेयर का मानदेय मात्र 10,000 रुपए होगा, जो उनके निजी सहायक और चपरासी से भी कम है। दुमका में सिगरेट गैस लाइटर से लदे कंटेनर और चिप्स ट्रेलर की टक्कर से लगी आग में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना ने खतरनाक माल के परिवहन में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और प्रतिबंधित लाइटर के अवैध व्यापार को उजागर किया है। झारखंड सरकार ने दुमका के विजयपुर कमारदुदानी में 8 लेन के अत्याधुनिक सिंथेटिक ट्रैक के निर्माण के लिए बजट में राशि स्वीकृत कर दी है। लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह ट्रैक संताल परगना के एथलेटिक्स खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा प्रदान करेगा। सेल ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित INS अंजदीप के लिए विशेष ग्रेड स्टील की पूरी आपूर्ति की है। यह भारतीय नौसेना का तीसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है। सेल ने 8 कारवेट के लिए लगभग 3,500 टन स्टील प्रदान किया है।